अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 23 सूरह यासीन। इंशाल्लाह आयत 40 से तिलावत होगी। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काइंडली शेयर द स्क्रीन। हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 40 से सूरह यासीन इंशाल्लाह। आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 40 आई थिंक हमारी हो चुकी थी। 41 से हम लेंगे इंशाल्लाह। 40 का रेफरेंस आता है 41 में, तो देखिए। फोर्टी में हमने क्या पढ़े? अल्लाह ताला फरमाते हैं लशम्सु, नहीं है सूरज के लिए मुनासिब, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द सन। यमबगी, नॉट अप्रोप्रिएट लहा फॉर द सन। अंतुद्रिकल कमर, कि वो जा पकड़े चांद को, दैट इट ओवरटेक्स द मून। और ना ही रात के लिए कि वो दिन के आगे निकल जाए। वह कुल्लुन, और हर एक, फी फलकिन यस्बहून, हर एक अपने अपने दायरे में तैर रहा है। ये कौन सा दायरा है? ये किसने बनाया है दायरा? तो हर चीज का एक दायरा है, एक मदार है। एवरीबडी हैज बीन गिवन एन ऑर्बिट, एक लिमिटेड स्पेस। जैसे हमारा लिमिटेड स्पेस क्या है हम इंसानों का? जैसे सूरज अपने ऑर्बिट से बाहर ना निकले, ना चांद, उनका एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है, वैसे हमारे लिए अल्लाह ने कौन सी हदें रखी है? क्या है हमारा दायरा? कोई बताएगा मुझे? एनीबडी?
एक अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को मानना और अल्लाह की हर बात को मानना बस। ओके, देखिए हम है ना बात कर रहे हैं तमाम इंसानों की। यहाँ पे अल्लाह ताला ने तमाम सैयारों की बात कर दी, द सेलेस्टियल बॉडीज जो स्पेस में होती है, कि हर एक के लिए अल्लाह ने एक ऑर्बिट बनाया है। हम इंसानों के लिए दायरा क्या है? एनीबडी? ये देखिए, नेकी और हाँ बोला खदीजा। नेकी और बदी का रास्ता, और कुरान और हदीस में अल्लाह ताला ने जो भी हम लोग को बताए हदे, उसकी उसी हद ओके, में। ओके, यस चांद आंटी, ये एक वर्ड जमीन में। ये यस, जमीन और आसमान, रात होती सो जाते, दिन में हम काम करते। वेरी गुड, आप लोग सोच रहे हो और आप लोग के जवाब किसी के भी गलत नहीं है। बट इफ यू वी कैन समराइज दीज वर्ड्स, यस हसीना। वन वर्ड में ये दुनिया। वेरी गुड हसीना, वेरी गुड, वेरी वेल थॉट। वन वर्ड में ये दुनिया, राइट। तो ये दुनिया, जमीन और आसमान के बीच में जो सब कुछ है, ये सब हमारा दायरा है। देखिए हमारा दायरा जो है ना, ऑर्बिट, एक होगा फिजिकल सेंस में, क्योंकि हम इंसान है ना, तो हमारी सिर्फ बॉडी ही नहीं है। बॉडी है तो उसका फिजिकल दायरा है, ये जमीन और आसमान के बीच हमारा दायरा है। जमीन अगर देख ले तो 7 जमीनें हैं नीचे, तो एवरीथिंग अंडर द अर्थ ऑल्सो एंड अबव अंटिल द 7th स्काई, तो ये सब हमारा दायरा हुआ फिजिकल। अभी एक हमारे जिस्म के अंदर रूह भी है ना, तो वो रूह का भी एक दायरा है, और अल्लाह ने उसके लिए हमारे लिए शरीयत बना दी। सो वन वर्ड में हमारी शरीयत ही हमारा दायरा है। उसमें तमाम हलाल, हराम और जो हदें अल्लाह ने हमारे लिए ड्रॉ कर दी, और जो कुरान में आयतें नाजिल फरमा दी, और जो सुन्नत तरीका है, सो ऑल दिस इज आवर ऑर्बिट। समझ में आ गई बात? एक फिजिकल सेंस में है, एक रूहानी सेंस में है। अल्लाह ने फरमाया हर एक उसमें क्या कर रहा है। आयत 40 कहाँ एंड हुई? यस बहून। क्या है यस बहून का मतलब? तैरना। तैरना। और यस बहून से पहले क्या वर्ड है खदीजा? फी फलकी यस्बहून, आसमान में। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए फलक का मतलब आसमान नहीं होता है, ओके। तो अभी हमने जो डिस्कस किए ना, दायरा, दायरा, ऑर्बिट, मदार में, तो एक अल्लाह, मदार में। हाँ, तो वकुल्लु, इसलिए हम क्यों गए अपने इंसानों की बात पे क्यों गए? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वकुल्लुन, हर एक के लिए, फी फलकिन, एक दायरा है, एक ऑर्बिट है, लिमिट्स है, और यस्बहून, वो उसी में तैरते हैं। तो यस्बहून में जो फ्लोटिंग वर्ड आया है ना, तो हमें समझ नहीं आता है एक्चुअली, क्योंकि हमने उस दिन बात की है कि ये सन कितनी बड़ी चीज है, और मून और अर्थ और ये बॉल्स जो है, दीज आर द स्फीयर्स, ये कहाँ वहां स्पेस में कैसे तैर रहे हैं? आप मुझे बताओ कि हम लोग एक अगर बॉल ले ले, तो है हमारे में वो पोटेंशियल कि हम उस बॉल को हवा में फ्लोट कराए? बगैर किसी सपोर्ट के हवा में फ्लोट होगा हमारा बॉल? कितना ही हल्का बॉल आप ले लो, विल इट फ्लोट? नहीं, इट विल कम डाउन। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, करेक्ट। तो हमारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, पिछली आयत में आया था, कैसा कदीर है, इससे ताकतवर है कि इतनी भारी भरकम चीजों को वो तैरा रहा है। दे फ्लोट इन देयर ऑर्बिट्स, दे डोंट फॉल डाउन, और उसके लिए किसी मशीनरी की, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह के हुक्म से वो तैरते हैं। तो हमारी समझ में नहीं आता है ना फिर भी कि ये कैसे तैरते हैं, गिरते भी नहीं ना, ना अपने ऑर्बिट से कभी बाहर जाते हैं, ना एक दूसरे के आगे निकलते हैं। तो ये बात समझाने के लिए अल्लाह ताला हमें एक और निशानी दे रहे हैं कि कैसे तैरते हैं, हाउ डू दे फ्लोट। तो 41 में अल्लाह ताला हमें एक और निशानी दे रहे हैं। और देखिए ये सारी निशानियां एक दूसरे में कनेक्टेड है। जो सूरज और चांद के एग्जाम्पल हमको दिया है ना अल्लाह ने,
सो प्लीज रिमाइंड मी बाय द एंड, इसको भी हमें कनेक्ट करना है अपनी लाइफ से इंशाल्लाह। सो नाउ कमिंग बैक टू 41, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो आयतुन, और एक निशानी, वन मोर साइन, लहुम, उनके लिए। क्या है एक और निशानी, जानना चाहते तो सुनिए। अन्ना हमलना, इन्ना भी क्या होता है, बेशक हम, और अन्ना भी क्या होता है, बेशक हम। इंडीड वी, कौन है ये हम, अल्लाह सुब्हानहू ताला। हमलना, हमल वर्ड हम लोग सब समझते हैं, जैसे प्रेगनेंसी का जो बोझ होता है, हमल ना, हमने, तो उठाया हमने, चढ़ाया हमने, उठाया हमने, अल्लाह ने। दुर्रियतहुम, उनकी औलाद को, उनकी औलाद को दुर्रिया कहते हैं, नॉट ओनली औलाद बट आगे की तमाम नस्लें, फ्यूचर जनरेशंस। तो बेशक हमने उठाया तमाम उनके औलाद और आने वाली नस्लों को, किस में उठाया, किस में चढ़ाया, फिल फुल की, एक कश्ती में। अभी पीछे फलक वर्ड आया था ना, वो फलक का भी रूट वर्ड वही है और इसका भी रूट वर्ड वही है। तो हमने इन सब को उठाया चढ़ाया एक कश्ती में। कैसी कश्ती, फिल फुलकिल मसहून, वो भरी जाने वाली, बहुत बहुत वजन उठाने वाली। सो वी लोडेड द शिप, we loaded the ship completely laden with all their children, with all their children। ये किसकी तरफ इशारा है, सबसे पहली कश्ती कौन सी बनी थी, याद है किसी को, नूह अलैहिस्सलाम। सलाम की कश्ती। किसने सिखाया था नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। किसके हुक्म से, अल्लाह सुब्हान। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप एक कश्ती बनाइए, और अल्लाह ताला उनको डायरेक्ट करते गए, वही के जरिए इंस्ट्रक्शंस मिलते गए और वो कश्ती बनाते गए। दैट वाज द फर्स्ट एवर शिप मेड ऑन द अर्थ, ठीक है। और वो लोग कहाँ रहते थे पता है, वो लोग रहते थे सहरा में, डेजर्ट। इसीलिए वो लोग, हमने पढ़े ना सूरा में, आयतों में, कि वहां के रहने वाले जो डिसबिलीवर्स थे, अब उनको एक और मौका मिल गया मजाक उड़ाने का नूह अलैहिस्सलाम का, कि ये यहाँ सहरा में बोट कहाँ चलाओगे, तो बोले पानी में, तो बोले पानी कहाँ है, और हंसने लगे। तो रोज आते जाते वो लोग मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हद से ज्यादा उन लोगों की नाफरमानी बढ़ गई, तो हमने फिर वो कश्ती बनवाई और उसमें चढ़ा दिए, किनको चढ़ा दिया, बहुत कम थे जो ईमान वाले थे, तो उन तमाम ईमान वालों को, प्लस प्लस किसको चढ़ाया था, याद है, एनिमल्स के जोड़े को वाली। यस, एनिमल्स के जोड़ों को, ऑल इन पेयर्स। तो समझो अम, एक हॉर्स है तो एक शी हॉर्स, एक डियर है तो एक शी डियर, ऐसे उनके पूरे पूरे कपल्स को। ऐसा क्यों चढ़ाया था अल्लाह ताला ने, कपल्स क्यों चाहिए थे, मेल और फीमेल, आगे नस्ल के लिए। यस, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर जिन लोगों को इस शिप पर चढ़ा दिया, कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ द शिप, कि उसमें इतने बड़े बड़े एनिमल्स जोड़ों के साथ, और लोग तो बहुत कम थे। और फिर अल्लाह ने उस कश्ती को बहा दिया, चला दिया। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें बता रहे हैं कि वो जो चीज तुम नहीं देख सकते ना, स्पेस, कैन यू गो इनटू द स्पेस एंड सी, कि कैसे वो सन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और उसके इर्द गिर्द कौन घूम रहे, अदर प्लैनेट्स। अदर प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द उनके
सैटेलाइट्स, जैसे मून अर्थ का सैटेलाइट, तो हम नहीं समझ सकते ना वो कैसे तैर रहे हैं, हाउ आर दे फ्लोटिंग, यस बहून। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं रुको, तुमको मैं स्पेस में नहीं लेके जाता, लेकिन तुम अब जमीन पर ही देखो कि समंदर में, पानी में, बिकॉज 71% ऑफ वाटर इज, अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, उसमें कैसे हम इतने बड़े जहाज को फ्लोट कराते, तैराते, और उसमें जितना भी सामान डाल दो, कैन यू सी दीज मॉडर्न टाइम शिप्स, कि इसके ऊपर प्लेन भी लैंड करते हैं और हेलीकॉप्टर्स भी, हेलीपैड्स भी होते हैं, इतने हैवी ये शिप्स, ये भी पानी पर कैसे अल्लाह के हुक्म से तैरते हैं। कभी आप लोगों ने एक सुई डाली है पानी में? सुई, सुई कितनी पतली और बारीक सी होती है। डज इट फ्लोट और सिंक? Sinks. अ नीडल डूब It जाती will बाजी। sink. तो ऐसे कैसे वो पिन डूब जाती है लेकिन ये जहाज नहीं डूबता? तो हम लोग ये फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी कैसे मैटर करती है, और जितना वॉल्यूम होता है, फिर इसका शेप। अल्लाह ने हमें इतनी अकल दे दी ना, नूह अलैहिस्सलाम से पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया का सारा इल्म दे दिया था ना, तो वही इल्म जो है दुनिया का नॉलेज, अल्लाह ने फिर वो जनरेशन बाय जनरेशन जीन्स को मल्टीप्लाई किया ना, मेल और फीमेल जीन्स, और उनसे बनती है नेक्स्ट जनरेशन, औलाद। तो वो क्या होती है नेक्स्ट जनरेशन? उसमें दो जीन्स मिल जाते हैं ना, मदर और फादर के, तो वो उनसे बेहतर होते हैं, एंड फिर नेक्स्ट जनरेशन उनसे बेटर, उनसे बेटर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सिर्फ ये शिप्स ही नहीं बनाए हैं, बल्कि अल्लाह ने हमें सिखाया है, ये अकल दी है कि हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? पानी में कौन सा एनिमल होता है बताओ? मछली. फिशेस, फिशेस होती है। और आपने देखा है कि ये बोट्स जो है फिश के शेप की बनाते हैं, बराबर। तो अल्लाह ताला ने ऐसे हमें मिसालें दी है, और जो अल्लाह की क्रिएशन है फिश, हम फिश तो नहीं बना सकते, लेकिन फिश के जैसी बोट्स हम बना लेते हैं उसी शेप में, एंड देन दे फ्लोट ऑन द वाटर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने हमें, अभी अल्लाह ताला यहाँ पर मक्का के मुशरिकों को ये आयतें बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो मक्का के मुशरिकों से कहा जा रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम भी कहाँ रहती थी? वो रहती थी सहरा में, इन द डेजर्ट। और वहां पर जैसे अल्लाह ने पानी का सैलाब अल्लाह ताला ले आए, पानी का अजाब, और पानी उबलने लगा ऊपर और नीचे से, और जब सब डूबने लगे, अल्लाह ने इस कश्ती में इन लोगों को कैसे बचा लिया। तो मक्का वालों के लिए ये निशानी है कि तुम लोग किस चीज पर तकब्बुर करते। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं कि वो तुम्हारे लिए अजाब ले आए अगर तुम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करो तो। गॉट द कनेक्शन? मक्की सूरा है ये। ओके, अब आगे देखते हैं। वह खलकना, यहाँ पर टॉपिक खत्म हो गया क्या? शिप का टॉपिक खत्म हो गया? नहीं, कैसे पता चला? क्योंकि ला। आगे की आयतों में है ना, हम्म। आगे की आयतों में है ना सब मिसाल कैसे सवार किया और सब. नहीं, बट आगे की आयत पे तो हम गए ही नहीं अभी तक। उसके बगैर बाकी क्या आप बोल सकते हो? हाँ सुरैया, ला लिखा हुआ है ना, तो बात कंटिन्यू है। वेरी गुड। अगर आपके हाथ में कुरान है, पारा है, तो आप लोग देख लीजिए कि जहाँ ये आयत 41 खत्म हुई, फिल फुलकिल मसहून, जहाँ वो खत्म होती है, तो ठहराव के ऊपर ला लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ला। और ला का मतलब क्या होता है? नहीं। मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मेरा पारा, सो दैट यू विल नो। ठीक है, Can somebody बिकॉज highlight the la, please? that's what I'm doing. You will not see it here. I am sharing it from my para.
and you will also see the notes. Now, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? तो ये 41 आयत जहां पर है, कैन यू सी दिस चांद आंटी? जी हाँ। हाँ, 41 जहां लिखा है, आयत का सर्कल है, उसके ऊपर ला लिखा हुआ है, लाम अलिफ ला। ला का मतलब क्या होता है? नहीं, गॉट इट जी। नहीं। Now you understand the topic is not over and जी। the topic continues. Okay? जज़ाकल्लाह खैर। Yeah, so every time we must learn these things and realize without going to the next ayat, you know that the topic is not over. ठीक है, आगे kindly share the screen. वखलकना, और पैदा किया हमने, अल्लाह ताला फरमाते हमने पैदा किया, लहुम उनके लिए, मिम मिस्लिही, उस जैसा। ये कश्ती भी हमने बनाई। अब ये ही जो है ना, ही, ये किसके लिए आया है? लिख लीजिए, फुल्की के लिए आया है, कश्ती के लिए आया है। कि हमने और बहुत सी चीजें पैदा की, बनाई, कश्ती के जैसी। मायर कबून, जो वो सवार होते हैं, जिन सवारियों पर वो सवार होते हैं। अब यार कबून क्या है? लिख लीजिए। इन इंग्लिश यू विल कॉल इट एज द ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जिन पर हम लोग क्या होते हैं? सवारी करते हैं। वी move from one place to another with the help of these transport vehicles. तो अल्लाह ताला फरमाते ये एक कश्ती ही नहीं, हमने ही बनाए, पैदा किए ये सारे जरिए तुम्हारे लिए। अभी कश्ती किस में चलती है? पानी में। On the earth we have three things for transport. What are the three transport ways? Number one, roadways. Number two, waterways. Number three, airways. बराबर? कौन से तीन? जी हाँ, वाटरवे, एयरवे एंड रोडवेज। यस। तो रोडवेज तो हम देखते ही है कि अभी हम कैसे गाड़ियां चलती है। अभी हम कहेंगे कि गाड़ियां तो हमने बनाए, अल्लाह ताला फरमाते हमने बनाए। तो अल्लाह ताला ने हमें इंस्पायर किया, हमें अकल दी। बराबर? अभी पहले क्या होती थी गाड़ियां? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मर्सिडीज थी, कार थी? नहीं थी, वो तो डेजर्ट था। तो व्हाट वाज द व्हीकल देयर? व्हाट वाज द ट्रांसपोर्ट देयर? ऊंट। ऊंट। तो ऊंट को क्या कहते हैं? लिख लीजिए। अ ब्यूटीफुल वर्ड दैट आई स्टडीड टुडे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, राइट? अरबिक में कहते हैं, लिख लीजिए, सफीनतुस सहरा। सफीनतुस सहरा, सहरा यानी डेजर्ट, सफीनतु कहते हैं शिप को। सफीनतुस सहरा, द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो जैसे कैमल हुआ करते थे, और कैमल के कितने पैर होते हैं? 4, बराबर? और आंखें होती है ना उसकी देखने के लिए। तो हमने क्या किया? वैसे ही कार्स बनाई जिसके 4 पैर होते हैं, यानी 4 टायर्स, और आगे विंड स्क्रीन होता है जिससे हम लोग आगे देखते हैं। और हमने कैमल के बदले वहां पर क्या यूज कर लिया? फ्यूल और मोटर्स और मशीन्स यूज कर लिए। तो ये हो गया हमारे कार्स। तो हम इंस्पायर हुए वहां से। और शिप जो है पानी में चलती है, हम कहाँ से इंस्पायर हुए? मछलियों से, फ्रॉम द फिश, सो वी मेड द शिप्स। और आसमान में जो उड़ते हैं एरोप्लेन्स, उनका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला बताओ? परिंदे। राइट, द बर्ड्स। तो हमने परिंदों को देखकर तो एरोप्लेन्स बनाए। who were the two brothers who invented aeroplanes? किसी को पता है? सना knows it. लेट्स वैसा कुछ। सना, किसी को याद है? जरा आप लोगों का जीके टेस्ट कर रही हूँ मैं। एरोप्लेन्स किसने इन्वेंट किए? किसी को याद है? गूगल नहीं करना अभी। नहीं याद है? द राइट ब्रदर्स।
इन्होंने किया था द राइट ब्रदर्स। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया द राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाए, अल्लाह ताला फरमाते हमने बनाए। दैट मीन्स हमने तुमको इतनी अकल और समझ और इंस्पिरेशन दी, और फिर इंसान ने ये सारी चीजें बनाई जिसपे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जब तुम इन गाड़ियों में उड़ते हो, चलते हो, एरोप्लेन्स में उड़ते हो, वैसे ही हम भी सूरज चांद और सितारों को अपने अपने ऑर्बिट में उड़ाते हैं, है ना, अपने अपने ऑर्बिट में। क्योंकि आप एरोप्लेन को जमीन पे नहीं उड़ा सकते, उसको हवा में ही उड़ना है, तो उसका दायरा हवा है। और शिप जो है वो पानी में ही चलेगी, वो हवा में नहीं उड़ेगी, इसलिए वो उसका दायरा है। अभी समझ आया कि क्या बात होती है दायरे की और क्या बात होती है फ्लोटिंग की। तो हर आयत से हम लोग बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी थी, क्योंकि कल परसों हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके अबाउट द सन एंड द मून, है ना। लेकिन उसके बाद आई हर्ड दिस स्कॉलर ब्रदर नौमान अली खान, एंड वी लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। और उनका जो पर्सपेक्टिव है ये सूरज और चांद और जमीन के बारे में, इट रियली टच्ड मी। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि जैसे इसी सूरा में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वो दो रसूल आए थे उस बस्ती में, और उन बस्ती वालों ने उनका मजाक उड़ाया, झुठलाया। फिर कहीं दूर से कौन आया था, एक कौन आया था, एक एक शख्स आया था, एक नॉर्मल मैन कैसा आया वो? दौड़ते हुए आए थे। आया हम्म। था। और क्या किया उसने आके? उसने आके तबलीग की और रसूलों उसने को। आके तबलीग की, बलागुल मुबीन किया, उन रसूलों को सपोर्ट किया, ईमान लाया और अपने ईमान को अनाउंस भी किया। और उन लोगों ने, वहां के डिसबिलीवर्स ने फिर उसको कत्ल भी कर दिया और वो शहीद भी हो गया। राइट। अभी देखिए वैसे ही अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पास भी एक रसूल आए हैं ए मक्का वालों। और ये रसूल कैसे है? वशमसु, जैसे कि सूरज, सिराजुम मुनीरा, जैसे कि सूरज है। हमने क्या देखे कि सूरज के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि ये सूरज भी चलता है अपने ही ऑर्बिट में, और अल्लाह ताला उसे जहां से हुक्म देते हैं वहां से निकलता है। और वो क्या देता है? क्या रोशनी देता है? या सनलाइट दे। सन, और सन गिव्स हीट एंड लाइट बोथ, है ना। तो वो अल्लाह के हुक्म से सूरज क्या देता है? रोशनी देता है और गर्मी देता है। वैसे ही ए मक्का वालों, मैंने तुम्हारे पास अपना एक रसूल भेजा हूं, और वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का नूर, अल्लाह का कलाम लेकर आए हैं, कुरान। और वो उस नूर के साथ, उस कुरान के साथ क्या कर रहे हैं? अपने माहौल को रोशन कर रहे हैं। ही इज गिविंग यू द लाइट, अल्लाह इज लाइट। और जो तुम लोग अंधेरों में, गुमराहियों में, गुनाहों में पड़े हो शिर्क के, तो इस अल्लाह के नूर के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ वो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी जिंदगियों को रोशन कर रहे हैं। और ये कब तक करते रहेंगे? ली मुस्तकर्रिल्लहा, ये जो आयत 38 में हमने पढ़े थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम दिया, फ्रॉम हिज एज 40 टू 63, 23 ईयर्स की लाइफ स्पैन। किसका? एज अ नबूवत का। तो उसी में उनको ये काम करना है। और यही प्लानिंग थी अल्लाह की, जो जबरदस्त इल्म वाला। ये कौन सी आयत हमने देखे? 38। फिर 39 में चांद का जिक्र आया। तो आप मुझे बताएं कि चांद की अपनी लाइट होती है क्या? हमने उस दिन पढ़े चांद की अपनी लाइट नहीं होती, सूरज की नहीं लाइट से। होती। एग्जैक्टली exactly। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फिर मदीना में, मक्का में थोड़े और मदीना में जितने सहाबा इकराम थे,
तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूर, उनके अखलाक और कुरान, उनके अखलाक और कुरान के जरिए उन्होंने किसकी जिंदगियां रोशन कर दी? सहाबा इकराम की, द कंपेनियंस ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर यहाँ चांद से मुराद कौन है? सहाबा इकराम बाजी। एग्जैक्टली तो देखिए, सहाबा इकराम के पास अपनी लाइट नहीं थी, वो मोमिन नहीं थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको कुरान मिला, अखलाक उनके करेक्ट हुए, ब्यूटिफाई किए गए उस नूर से। अब ये क्या बन गए? चांद। अब जब दिन में सूरज नहीं होता तो रात में चांद चमकता है। वैसे ही ये सहाबा इकराम ने आगे 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 हम तक पहुंचाया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक। और क्या बताया है कि चांद की भी क्या है? स्टेजेस है, फेजेस है। कभी तो चांद बिल्कुल बारीक हो जाता है, तो शुरू में बहुत कम थे ना ईमान लाने वाले मोमिन, और फिर धीरे 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 फुल मून बन गया, फिर धीरे धीरे इतने सारे फॉलोवर्स, इतने मोमिन बन गए। और फिर वो क्या करते गए? हर एक ने कुरान को आगे पहुंचाया, आगे बढ़ाया। तो नाउ आप और मैं, हमको क्या करना है? हमें क्या बनना है? तो भी चांद बनना है बाजी। चांद बनना है। एक चांद आंटी तो हमारे पास ऑलरेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें भी चांद बनना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से जो हमको मिला है, जो मिल रहा है, हमें भी उसे इल्यूमिनेट करके दूसरों की जिंदगियों में वो नूर कुरान का आगे पहुंचाना है, इंशाल्लाह। सो आई जस्ट लव दिस एंड आई थॉट आई विल शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। ये है। तो हमें बस अल्लाह की इस फर्माबरदारी में तैरते रहना है, इसी दायरे में, और यही काम करना है जैसे सूरज और चांद करते जा रहे हैं। हमें भी यही काम करते जाना है अपनी जिंदगी खत्म होने तक, इंशाल्लाह। ओके, सो हाउ डिड यू फाइंड दिस? Beautifully explained, my. ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस मेरे साथ सना ने एक चीज शेयर की, जो हमने बात की है कि सन इज नॉट स्टेशनरी। पहले हमारी एक साइंटिस्ट कहते थे कि सन इज स्टेशनरी। वो सन, सूरज एक ही जगह पर है और उसके इर्द गिर्द सब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कहाँ जाता है सूरज? हमने क्या पढ़े थे? वो ईस्ट से वेस्ट तक, या वेस्ट से ईस्ट तक, कहाँ से कहाँ जाता है बताओ? It rises in the east and sets in the west. वेरी गुड। और फिर वेस्ट में सेट होके वो कहाँ जाता है? हमने क्या पढ़े थे सुरैया? वो अल्लाह कहाँ के जा हाँ, अर्श अल्लाह के के नीचे। अर्श के, और हाँ, अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में गिर जाता है, अपना काम खत्म कर लेता है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। फिर वो अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में गिर जाता है। फिर अल्लाह ताला जब उसे हुक्म देते हैं, वो परमिशन मांगता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू ईस्ट से निकला था, वापस ईस्ट में जा। तो वो जाता है एवरी मॉर्निंग। कयामत के दिन अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे ईस्ट से नहीं, आज वेस्ट से जा। तो वो वेस्ट से जाएगा और वो होगा कयामत का दिन। तो वैसे ही अगर सूरज सजदा करता है अल्लाह को, तो हम क्यों सूरज को सजदा करें? हमें भी अल्लाह ही को सजदा करना है। और जो अल्लाह का हुक्म उसने हमें कुरान में दे दिया है, हमें भी उसी को फॉलो करते रहना है, इंशाल्लाह। इसी तरह सजदा करते हुए, ओबीडियंस के साथ। और ये जो हम आज कुरान को साइंटिफिकली भी स्टडी करते हैं ना, तो ये होना चाहिए। हम लोग क्यों दुनिया का इल्म और ये इल्म सब अलग अलग रखते हैं? दुनिया का इल्म भी इतना ही जरूरी है, क्योंकि वो भी सारा कुछ अल्लाह के हुक्म से ही आया है। ये एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ जो सना ने शेयर की है। ये कहाँ पहुंच गई?
सॉरी, just a moment. यस, देखिए, दिख रहा है? नहीं, नहीं अल्लाह आया है। अकबर, नहीं आया। आई एम ट्राइंग अगेन, आई नो। घुटने में कौन अस्तगफिरुल्लाह। It's taking some time, but nevertheless I am trying. इंशाल्लाह हो जाएगा। यस, म्यूजिक की जरूरत नहीं है। सी व्हाट इट सेज, पीपल थिंक सोलर सिस्टम लाइक दिस, बट एक्चुअली सूरज ऐसे आगे आगे जा रहा है। सूरज आगे आगे जाता जाता है और बाकी सब उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं। कैन यू सी इट? इट हैज जी हाँ, स्टॉप्ड, आई सपोज। वी कुड सी, अल्हम्दुलिल्लाह। I don't know. I couldn't play it completely. मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 आ हाँ, रही है। हाँ, तो बात ये थी कहने की कि सूरज एक जगह नहीं रुका हुआ है। अभी अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि सूरज भी आगे बढ़ता जा रहा है और आगे आगे ऑर्बिट्स मूव होते रहते हैं और अर्थ और मून अकॉर्डिंगली अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व भी हो रहे हैं और आगे आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स बना ली अल्लाह के हुक्म से। जमीन पर सारे कार्स और ट्रेन्स और बसेस, फिर आसमान में एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स और पता नहीं क्या क्या सैटेलाइट्स जो हम स्पेस में भेजते हैं। इसके अलावा पानी में और सबमरीन्स भी चलती है, इजंट इट? अभी अभी एक सबमरीन का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। तो ये भी होते ही रहते हैं दुनिया में। देखिए सबमरीन्स कैसे पानी के अंदर वो जाती है, कैन यू सी? तो ये है इंसान ने कहाँ तक टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ काइंडली शेयर द स्क्रीन। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह ने इतनी सारी निशानियां बता दी। अब आगे क्या फरमा रहे हैं? आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह इन, और अगर, नशा, न यानी हम, शाह, ये इंशा अल्लाह में का शाह है। हाँ, तो उसका मतलब क्या होता है? इन का मतलब अगर, है ना? और हम लोग क्या कहते हैं? इन शाह अल्लाह, बराबर। तो शाह ऐसे ही होता है, शीन अलिफ और उस पर जजम होता है। लेकिन यहाँ पर बीच में नून पर तशदीद भी आ गई, तो वो क्या हो गया? हम। और अगर हम चाहे, और अगर हम चाहे, कौन हम? अल्लाह ताला चाहे, नुगरिक हम, नु यानी क्या? हम। फिर क्या बचा उसमें? गर्क। गर्क का मतलब क्या होता है? डुबो देना, टू ड्रोन। और अगर हम चाहे हम डुबो दे उनको, वी कैन ड्रोन देम। वला, फिर नहीं, स्वरीख, फिर नहीं है कोई कंप्लेन सुनने वाला, नहीं होगा कोई मदद के लिए आने वाला, कोई बचाने वाला, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। क्योंकि कहाँ डूबते हैं ये बड़े बड़े शिप्स? समंदर के बीच में। वहां कौन आएगा बचाने के लिए? आ सकता है कोई
जब इतनी बड़ी टाइटैनिक डूब गई तो क्या कोई बचा सका? नहीं बचा सका। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर हम चाहे हम गर्क कर दे उनको, फिर नहीं कोई फरियाद सुनने वाला, वलाहुम, और ना ही वो, युनकज़ून, ना ही वो बचाने बचाने के लिए कोई आएंगे। नन हु कैन सेव देम, ना कोई छुड़ा सकेगा ना बचा सकेगा। इल्ला, सिवाय। अभी देखिए आप फिर से यहाँ पर आयत 43 के ऊपर आपको क्या दिख रहा है चांद आंटी? डू यू हैव कुरान इन योर हैंड? यस, ला। यस, नाउ यू सी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, कोई बचाने वाला नहीं होगा, इल्ला, सिवाय, एक्सेप्ट, रहमतम, सिवाय रहमत, मिन्ना, हमारी तरफ से। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारी रहमत के सिवाय है कोई और? इज देयर एनीबडी हु कैन सेव? व मताअन, और कुछ मता, कोई सामान, इलाहीन, तरफ एक वक्त तक। मता का मतलब सामान, फायदा भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला फिर से देखिए दोनों आयतों, अल्लाह ताला फरमा रहे और अगर हम चाहे हम गर्क कर दे उनको, फिर नहीं कोई कंप्लेन सुनने वाला, फरियाद किसके पास करोगे? उनके लिए। वलाहुम युनकज़ून, और ना ही कोई छुड़ाने आ सकता, बचाने आ सकता, इल्ला रहमतम मिन्ना, सिवाय हमारी रहमत के, और कोई नहीं बचा सकता। व मताअन, और ये सारा सामान, ये शिप्स, ये एरोप्लेन्स, ये कार, ये सारे ट्रांसपोर्टेशंस कब तक फायदा देंगे? इलाहीन, इला यानी तरफ, टूवर्ड्स, अंटिल, हीन, एक फिक्स्ड वक्त तक, अंटिल वन फिक्स्ड टाइम। ये सारी चीजें तुम्हारे काम की है, इसके बाद तुम्हारे ये कोई काम नहीं आती। और वो फिक्स टाइम क्या है? वो है मेरी मौत। एक बार मेरी मौत आ गई, उसके बाद कितनी ही कार्स हो, कितने ही एरोप्लेन्स हो, टिकट बुक्ड हो, वो कुछ काम आने वाली नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ अब इस आयत का? कि हम लोग इसको अगर पॉजिटिवली लेना चाहे तो कैसे लेंगे इस आयत को, और नेगेटिवली लेना चाहे तो कैसे लेंगे, बता सकते हो आप? इस आयत में हमको दो पर्सपेक्टिव मिलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कौन बताएगा? कुछ समझ में आया? अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर हम चाहे हम गर्क कर दे, हम डुबो दे, तो व्हाट इज अ पॉजिटिव इन दिस एंड व्हाट इज नेगेटिव इन दिस? एक एक इसमें रहमत भी है ना, और एक हीन में मतलब नुकसान भी है ना साथ में, अल्लाह की सजा भी साथ में ना, रहमत भी है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और कोई? सुरैया? अल्लाह जिसको चाहता है बचा लेता है बाजी, और उसको जिंदा भी रखता है जिसको चाहता है, और जिसको चाहता है उसको अजाब भी दे देता है। नूह अलैहि सलाम के ओके, किस्से। ओके, गुड। ये आप लोग अल्लाह जो क्लोज है फायदा बाय। हाँ लाइफ खदीजा। इज लाइक अ जी शिप। हम लोग सेल हो रहे हैं उसमें, और जब तक हम अल्लाह की तरफ मुड़ेंगे तो हमारा फायदा है, नहीं तो हम आखिरत में गर्क हो जाएंगे। ओके, तो आपने इसको आखिरत के पर्सपेक्टिव से देखा, वेरी गुड। खदीजा? अल्लाह अगर फायदा पहुंचाना चाहे, हमको बचाना चाहे, तो कोई भी हमको डुबा नहीं सकता, कोई भी हमको फायदा नहीं पहुंचा सकता। अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई भी हमको फायदा नहीं पहुंचा सकता। ओके, ओके, गुड। वही आंटी, ये आप लोग जवाब देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। बोलिए और फहीम आंटी। अल्लाह की दिए हुए नेमतों से हम फायदा दुनिया में उठा सकते हैं, जिस तरह कुरान का फायदा उठाना है, उसकी आयतों का फायदा उठाना है, इसी तरह उसकी चीजों का भी हमको फायदा उठाना है दुनिया में, तो आखिरत में हमारे लिए भलाई है उसकी। ओके, ठीक है। सबके जवाब बहुत अच्छे थे, यूनिक आंसर्स थे।
आई लाइक देम। अभी देखिए फायजा भी बोलना चाहती है, बोलो फायजा। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह अल्लाह जिसे चाहे बचा ले और जिसे चाहे गर्क कर दे। अल्लाह की ताकत से ओके बढ़ किसी की ताकत नहीं है। ओके। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे उसे गर्क कर दे, तो हम लोग क्या करते पता है, यहाँ नेगेटिविटी भर लेते अपने अंदर, निगेटिविटी भर लेते। अब देखिए निगेटिविटी को निकालो प्लीज, क्योंकि अल्लाह कौन है, वो अर रहमान है। और अभी अभी अल्लाह ने हमें बताया कि सूरज चांद सितारों को वो नहीं गिरने देता, तो तुमको क्यों गिराएगा। अल्लाह को किसी को भी नहीं गिराना है। गॉट इट। तो ये पहले तो निगेटिविटी निकाल दो कि हाँ एरोप्लेन बहुत अच्छा चलाया तो पायलट ने चलाया, और एरोप्लेन गिर गया तो अल्लाह ने गिरा दिया। ये कौन सी नेगेटिविटी हमने अल्लाह के बारे में भर के रखी है हमारे दिमाग में। सो पहले तो ये नेगेटिविटी निकाल दो। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे अगर हम चाहे तो हम इनको गर्क कर सकते हैं, अल्लाह को बिल्कुल देर नहीं लगेगी। दैट इज राइट। लेकिन आप मुझे बताओ कि कितनी बार शिप पानी में डूब जाती है, कितनी बार डूबती है, रोज डूबती है, वेरी हर रेयर। शिप डूब जाती है, वेरी रेयर। वेरी गुड चांद आंटी। तो ये है पॉजिटिविटी कि हर रोज तो अल्लाह इन इतनी कश्तियों को, शिप्स को चला रहा है और नहीं डूबती। हर रोज इतने एरोप्लेन्स उड़ते हैं, वो नहीं गिरते। तो पॉजिटिविटी इस चीज में है कि अल्लाह हर चीज को संभाले हुए है। अभी हम कल परसों सूरे अत्तारिक पढ़ रहे थे ना, अल्लाह ने क्या फरमाया, हर नफ्स की हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर करके रखे हैं। देन पॉजिटिविटी इस बात में है कि हम सबको अल्लाह संभाले हुए है। हमारी जिंदगी, हम जिंदा ही इसलिए है क्योंकि ये अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह की रहमत के बगैर हमारी जिंदगी तो रुक जाए, ना एरोप्लेन चले, ना हवा चले, ना ऑक्सीजन मिले, ना गाड़ी चले, कुछ भी ना हो। तो ये इसकी रहमत की वजह से पूरी दुनिया चल रही है, दिन और रात, सूरज और चांद, सब कुछ उसकी रहमत से चल रहा है। वो चाहे तो डुबो दे, लेकिन वो नहीं डुबोता, वो फिर भी ऊपर ऊपर संभाले हुए है। सो बी पॉजिटिव अबाउट अल्लाह। लेकिन यस, मौत तो हर एक की लिखी हुई है। अगर मौत बिस्तर पर आनी है तो बिस्तर पर आएगी। अगर मौत एरोप्लेन के गिरने से लिखी है तो वैसे आएगी। अगर मौत शिप के डूबने से लिखी है तो वैसे आएगी। तो वो तो मौत अल्लाह ने ऑलरेडी फिक्स करके रखी है, वो एक ही बार आएगी, रोज नहीं आएगी। इजंट इट। तो मौत एक ही बार आती है, उसकी निगेटिविटी रोज हम लोग भर के रखते हैं। तो जरा अल्लाह की रहमत की तरफ पॉजिटिवली देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसकी रहमत के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं सांस भी नहीं ले सकती। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ यू गेट इट। तो अल्लाह की ये बहुत बड़ी रहमत अल्लाह ताला बता रहे हैं मक्का वालों को कि तुम्हारे पास हमने अपने रसूल को भेजा है, वो हमारी रहमत है। अल्लाह चाहे तो, अल्लाह ने चाहा तो देखो क्या किया, मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना भेज दिया हिजरत करा के, और मदीना वालों का फायदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस वाज अ प्लानिंग ऑफ अल्लाह। और द सेकंड हिजरी में क्या करा दिया अल्लाह ने, हिजरी 2 में गज़वे बदर हो गई। मदीना वालों ने नहीं प्लान की थी, मक्का वालों ने चढ़ाई की। और फिर अल्लाह ने उनको क्या कर दिया, उनके बड़े बड़े सरदारों को खत्म कर दिया। ये था उनको गर्क कर देना। नाउ यू अंडरस्टैंड। तो अबू जहल को मौत एक ही बार आई, वो गज़वे बदर में आनी थी तो गज़वे बदर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। यू गॉट इट। तो रोज नहीं होती है गज़वे बदर। तो ये है अल्लाह की रहमत। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉजिटिव पॉइंट अबाउट अल्लाह की रहमत। इसे कभी भी हम
टेकन फॉर ग्रांटेड ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह। चले आयत 45 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इजा, व का मतलब क्या होता है? और इजा जब, कील, कील का मतलब कौन बताएगा मुझे? कहा जाता है। व्हाट डज इट मीन? विच टेंस इट इज? विच टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट तो टेंस। कहा गया, आज कहा जाता है। तो सिंपल चांद प्रेजेंट। आंटी was right. It is not simple present tense, it is present continuous tense. और वॉइस कौन सा है ये? पैसिव। पैसिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पैसिव वॉइस है। तो मक्का में आयतें नाजिल हो रही थी, ये मक्की सूरत है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और जब कहा जाता है, लहुम उनके लिए, मक्का वालों से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है, कैसे कहा जाता है? ये पैसिव वॉइस है, यानी अल्लाह के हुक्म से वही नाजिल होती है और वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। समझ में आया? हुक्म अल्लाह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तक पहुंचाया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं पैसिव वॉइस में कि जब उनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इत्तकू, तुम सब बचो। तकवा का मतलब क्या होता है? बचो। किससे बचो? अल्लाह की नाराजगी से, अल्लाह के गजब से, अल्लाह के अजाब से बच जाओ। अभी अभी एग्जाम्पल दिया नूह अलैहिस्सलाम का, अभी अभी एग्जाम्पल दिया, गर्क कर दिया हमने। किसको गर्क किया था अल्लाह ने पानी में? याद है? कौन कौन सी कौमों को गर्क किया था? कौमे समूद। फिरौन, हम्म, फिरौन की कौम को। वेरी गुड। एक तो फिरौन की कौम, और दूसरी अभी अभी क्या पढ़े? नूह अलैहिस्सलाम की। वेरी गुड। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने कैसे, जब चाहा तो उनको गर्क कर दिया, बराबर। तो ए मक्का वालों, अब तुमसे कहा जा रहा है कि देखो इन सब पिछली एक्सपीरियंसेस, पिछली कौमों के वाकयात सुनो और समझो कि बचना चाहते हो या तुम्हें भी ऐसा अजाब चाहिए, तो बेटर है कि तुम भी बच जाओ। एक अक्लमंद कौन होता है? जो खुद की गलती से सीखे या दूसरों की गलती देखकर सीखे? दूसरों की गलती देख के सीखे। हाँ, तो यहाँ पर दूसरे कौन थे? फिरौन एंड कंपनी और नूह अलैहिस्सलाम के वो नाफरमान कौम। तो इन लोगों की गलतियों पर इनको गर्क किया गया। अगर तुम लोग नहीं बाज आओगे तो सोच लो, इससे अच्छा है बच जाओ उस अजाब से। कौन से अजाब से बचो? मा बैन अयदीकुम, जो दरमियान है तुम्हारे हाथों के, व मा खल्फकुम, और जो पीछे है तुम्हारे, लअल्लकुम, ताकि तुम, तुरहमून, तुम रहम किए जाओ। तो बचना चाहते हो? अब ये क्या है? मा बैना अयदीकुम, जरा, अयदी का मतलब क्या होता है? दोनों हाथ, और कुम यानी तुम्हारे। तो अभी आप लोग क्या करो, अपने दोनों हाथ ऐसे सामने कर लो, जैसा पीटी एक्सरसाइज करते थे, बच्चे को बुलाते ऐसा हाथ आगे करके, दोनों हाथ, कम हियर कम हियर, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा। हाथ उठाया सबने? चांद आंटी हाथ उठाया, अपने आगे किए दोनों। जी हाँ, जी हाँ। यस। तो आपके सामने क्या है? दोनों हाथों के सामने, दिस इज योर प्रेजेंट लाइफ, दिस दुनिया, बराबर। क्या है? योर प्रेजेंट दुनिया। लाइफ, दुनिया। और अब क्या है? वमा खल्फकुम, और पीछे। जो कुछ पीछे है तुम्हारे, अभी आई नहीं है, वो आने वाली है। वो क्या है? आखिरत। आखिरत। वेरी गुड। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कहा जाता है उनसे कि बच जाओ, बचा लो, अपनी दुनिया भी बचा लो और अपनी आखिरत भी बचा लो, सवार लो, सुधर जाओ, दुनिया में भी
दुनिया में सुधरोगे तो आखिरत अपने आप सुधर जाएगी। लअल्लकुम, ताकि तुम, सो दैट यू, तुरहमून, तुम रहम किए जाओ। दिस इज अगेन पैसिव। अगर तुमने बात मानी, तुम सुधर गए, तुमने अल्लाह के रसूल को माना, उसके अहकाम, उसकी शरीयत को फॉलो किया, एंड सबसे इम्पोर्टेंट शिर्क को छोड़ दिया, तो हो सकता है कि तुम पर रहम किया जाए, तुम्हें माफ कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, फिरौन ईमान नहीं लाया। वो कब लाया ईमान? जब उसने मौत को आंखों के सामने देख लिया। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नहीं माने, तो उन्होंने अजाब देखा, दुनिया में भी अजाब आया। और आखिरत में कहाँ जाएंगे वो लोग? जन्नत में जाएंगे। नहीं, जहन्नुम में। एग्जैक्टली तो मक्का वालों से कहा जा रहा है कि अगर आज तुम ईमान ले आए, शिर्क से बच गए, रसूल को मान लिया, तो दुनिया भी संवर जाएगी, तुम पे दुनिया में भी रहम किया जाएगा। क्या फायदा होता है ईमान लाने का? सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? अबाउट द पास्ट सिंस, माफ किए जाते हैं। एग्जैक्टली। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि अगर आज तुम ईमान लाए तो तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ। जैसे वो शख्स, वो तीसरा आदमी आया था शहर के किनारे से, और उसी दिन ईमान लाया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए, और वो तभी के तभी शहीद भी हो गया, और वो जन्नत में पहुंच भी गया। और उसने कहा, काश काश मेरे लोगों को, मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझ पे क्या मगफिरत और रहमत का मामला मेरे साथ किया है। काश कि ये मैसेज मिल जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, देखो यही मैसेज है तुम्हारे लिए। अगर तुमने तकवा किया, दुनिया अपनी सवार ली, ईमान ले आए, तो तुम्हारे साथ रहम का मामला होगा, पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और आखिरत भी तुम्हारी सवर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, पता है ना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जी कौन हाँ। थे? कौन थे? कब ईमान लाए सुरैया? ये बहुत बाद में ईमान लाया ना, यस। उनको और सैफुल्लाह फिर का लग उनको, जब वो ईमान लाने के लिए मक्का से मदीना निकले, हिजरत कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके उन्होंने क्या क्वेश्चन किया था? लेट मी टेल यू। अगर मैं ईमान ले आऊं तो क्या मेरे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे? एग्जैक्टली और उन्होंने ऐसा क्यों पूछा था? उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो तमाम जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी, आपके खिलाफ लड़ी। आई वॉज ऑलवेज एट द ऑपोजिट साइड। मैं दुश्मनों के साथ था, मुसलमानों का दुश्मन था। मैंने कितने मुसलमानों को अपने हाथों से कत्ल किया है। तो मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, और अब क्या इस्लाम कबूल करने की वजह से मेरे वो तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? ही वॉज एस्टोनिश्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड, ही कुडंट बिलीव हिज ईयर्स। अच्छा, इतने बड़े गुनाह जो मैंने किए, इतने कत्ल, वो सब माफ कर दिए जाएंगे? फरमाया, हाँ, सब माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन जो भी नेकियां की है वो तो बाकी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है अल्लाह की रहमत। अगर हम भी चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत को कि हम मुस्तहिक हो, इफ वी डिजर्व अल्लाह रहमत, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने पुराने बुरी आदतों से क्या कर ले? तौबा कर ले। ईमान तो हम ले आए हैं, लेकिन अभी हर रोज तौबा करने की जरूरत है। तो हर उस गुनाह से जो हम कर रहे हैं, हम तौबा कर ले, या अल्लाह आज के बाद नहीं करूंगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारे उन तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे अपनी रहमत से, और अपनी रहमत में ढांप भी लेंगे, और हमें
गाइड भी करेंगे, हिदायत भी देंगे इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।